तो बात है एक मिलियनर यूथ की कि यहां ज्यादातर युवा धन बैठा हुआ है और युवानी में एक स्वप्न होता है, जिंदगी में कुछ बड़ी बात हासिल करने की एक तमन्ना मन में होती है और होनी भी चाहिए। दैट इज अ ह्यूमन डिग्निटी, दैट इज अ ह्यूमन एंडेवर। तो ये बात का विषय यह है कि हमें जीवन में समृद्धता चाहिए, हर तरीके से जीवन में एक प्रगति चाहिए और सब प्रगति, when all progresses they come together they become success, सिद्धि भी चाहिए। कई सालों पहले होगी बात, 30-40 साल पुरानी, 30-40 साल पुरानी बात यह है कि थोड़े विचारक इकट्ठे हुए और उन्होंने कुछ ये सोचा, इतिहास के पन्ने देखते देखते कुछ बहुत सफल लोगों के जीवन चरित्र पढ़ते पढ़ते कि कहीं प्रसंग ऐसे बने कि ऐसे सफल व्यक्तियों के जीवन में कभी ऐसी बात थी कि उनके पास रिसोर्सेस सब अच्छे थे, प्लेटफॉर्म्स, बैकग्राउंड, सपोर्ट सिस्टम्स सब अच्छे थे, लेकिन कम सफल हुए या सफल नहीं हुए या बुरी तरह से भी उन्होंने जीवन में निष्फलता देखी। और दूसरी तरफ गौर करते हुए कुछ ऐसी भी बातें उन्होंने पाई इतिहास के पन्नों में से कि रिसोर्सेस कम थे, मतलब पढ़ाई भी थोड़ी कम थी, कुछ फैमिली सपोर्ट कम था, कुछ फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक नहीं था, समाज में से भी सपोर्ट सिस्टम्स, प्लेटफॉर्म्स कम मिल रहे थे। इस परिस्थिति में भी इन लोगों ने जीवन में बड़ी सफलता पाई। तो ये सब विचारक द्विधा में आ गए कि कहीं बार रिसोर्सेस बड़े अच्छे हैं फिर भी योग्य सफलता नहीं मिली, कम मिली या निष्फलता मिली, और कहीं बार रिसोर्सेस कम थे तो भी ज्यादा सफलता मिली। तो मतलब रिसोर्सेस के अलावा कोई और भी कारण है जिसकी वजह से एक बड़ी इंपैक्ट जीवन में, इधर ऑन द साइड ऑफ सक्सेस और ऑन द साइड ऑफ फेलियर, इट इज सीन, इट इज ऑब्जर्व्ड, इट इज एक्सपीरियंस्ड। 10-12 साल तक गौर करते करते ये सब विचारक पश्चिम की ये भूमि में एक निश्चित विचार पे आए कि वेदर यू हैव लेसर रिसोर्सेज इन लाइफ और मोर रिसोर्सेज इन लाइफ टू अटेन ऑल काइंड्स ऑफ प्रोग्रेस एंड दस सक्सेस इन लाइफ, उसकी गिनती थोड़ी कम है, लेकिन उससे ज्यादा गिनती है आपके जीवन के विचार, आपके जीवन का अभिगम। आप कोई भी परिस्थिति में, कोई भी संजोग में, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई कार्य करते करते, कोई संबंध रखते रखते किस प्रकार के विचार रखते हो, इन परिस्थितियों में किस प्रकार का अभिगम आप रखते हो, दैट काउंट्स मोर इन योर सक्सेस देन रिसोर्सेस। ये एक बात तैर हुई, ये एक बहुत बड़ी बात तैर हुई मनुष्य जीवन के लिए कि आपके पास जो रिसोर्सेज है, धन है, वैभव है, सत्ता है, बैकग्राउंड है, प्लेटफॉर्म्स है, उससे भी ज्यादा कोई एक फैक्टर जो काम करता है आपके जीवन में बड़ी सफलता के लिए, तो वो है आपके विचार और आपके अभिगम। तो ये विचार करते करते एक बहुत बड़े विचारक, अमेरिका के बहुत बड़े थिंकर एंड मैनेजमेंट गुरु जेफ केलर ने एक पुस्तक लिखा और इस पुस्तक में यही बात उन्होंने बड़े विश्वास से, पूरे संशोधन के साथ, बड़े अच्छे शब्दों में उन्होंने पेश की। और यह पुस्तक का शीर्षक उन्होंने लिखा, एटीट्यूड इज एवरीथिंग।
मतलब जीवन में जो कुछ भी है वह आपके विचार और आपके अभिगम है। इस पुस्तक में जेफ केलर ने लिखा, आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू रीड दिस बुक एंड एस्पेशली द यंगस्टर्स हु आर इनटू फैमिली बिजनेसेस और दे आर प्रोफेशनल्स। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। जो कुछ भी है वो अभिगम है। इस पुस्तक में वे लिखते हैं कि सक्सेस बिगिंस इन द हेड, सो थिंक राइट। विचार आप सही प्रकार के करें। दूसरे विभाग में यह पुस्तक में यह लेखक लिखते हैं, योर वर्ड्स डिसाइड योर पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर। आपके जो शब्द हैं, जो आप बोलते हैं, वो आपका चारित्र और आपका व्यक्तित्व दोनों का निर्माण करता है। सो स्पीक वाइज। तीसरे विभाग में ये, मतलब अंतिम विभाग में ये पुस्तक में जेफ केलर लिखते हैं कि योर एक्शंस एक्चुअली प्रोड्यूस रिजल्ट्स, सो एक्ट पर्पसफुली। आप हेतु सभर वर्तन रखें। सो थिंक राइट, स्पीक वेल एंड यू एक्ट विथ पर्पस। यह अभिगम है आपका। और इस पुस्तक के सेमिनार्स जेफ केलर ने कहीं किए। टॉप क्लास एग्जीक्यूटिव्स, फॉर्च्यून 500 एग्जीक्यूटिव्स को उन्होंने ट्रेनिंग भी दी। और इनको सुनने के बाद, यह पुस्तक पढ़ने के बाद, हर एक व्यक्ति को अंतर में एक प्रतीति आई कि जीवन में शायद हमें रिसोर्सेस कम या ज्यादा हो, लेकिन हमारे अगर विचार सही हैं, हमारे अभिगम अगर सही और ऊंचे हैं, तो उससे जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है। तो एक बहुत बड़ी दिशा इससे मिलती है। एक अच्छा निर्णय जीवन में ले सकते हैं, इस प्रकार की एक ताकत यह संशोधन में है। अगेन, एटीट्यूड इज एवरीथिंग इन लाइफ। वेदर द रिसोर्सेज यू हैव आर लेस और मोर, it counts less. What counts more is the type of attitude that you possess with people, with circumstances, with happenings, with work counts more. इनकी गिनती ज्यादा होती है। तो अब हम सब यहां बैठे हैं। मैं आपको अगर यह प्रश्न पूछूं, How many of you want success in all walks of life? आप हाथ ऊंचा करें। यहां बैठे हैं, आप सबको मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपको जीवन में हर तरह की सिद्धि चाहिए या नहीं? If yes, then raise your hands. सबको चाहिए। लेकिन हमारे लिमिटेशंस ये हैं, सोच की मर्यादा ये है कि हम प्रोग्रेस को सक्सेस मान लेते हैं। एक सबसे बड़ी हमारी भूल है जीवन में। समझना कहीं प्रकार की प्रोग्रेस साथ में आती है तब सक्सेस बनती है। Many types of progresses they come together to bring success in life. Success is not just a good business. Success is not just a few relationships well set. Success is not just limited to a good health enjoyed. ये सब एक एक वर्टिकल्स हैं, वो प्रोग्रेस है। और कहीं प्रकार की ऐसी प्रोग्रेसेस साथ में आती है तब सक्सेस बनता है। इस प्रकार का सक्सेस हमें चाहिए। That at the end of your life, जब आप 80-90 साल के हो, तब आप अपनी छाती पे हाथ रख के बोल सके कि yes, I lived my life. भगवान ने मुझे यह 70-80 साल का जीवन दिया था, 5-10 प्लस माइनस भगवान की कृपा से, लेकिन वो मैं जिया। I lived it. इस प्रकार का एक संतोष जीवन के अंत समय में आए, that is your life well lived. तो उसके लिए थोड़े विचार और थोड़े अभिगम, और उस विचार और उस अभिगम को बेस बना के, फाउंडेशन बना के
कुछ स्पष्ट प्रकार की वर्तणुक भी जीवन में चाहिए। रिमेंबर, सक्सेस नेवर कम्स ओवरनाइट, इट इज वन स्टेप एट अ टाइम। मैं कई बार बात करता हूं कि आप हिमालय के ऊपर, एवरेस्ट के ऊपर हेलीकॉप्टर में जा पहुंचे तो आपका फोटोग्राफ टाइम्स ऑफ इंडिया में नहीं छपेगा। वो कब छपता है? When you go from the base and you walk from the bottom. So success is not an overnight story. It is never a one day story. तो ये विचार सबसे प्रथम जीवन में स्पष्ट करना है। Put forward today when it comes to millionaire youth. जीवन में क्रिएटिविटी भी थोड़ी रखना, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी रखना। रिवर्सेस तो आएंगे, सेटबैक्स तो आएंगे, फेलियर्स का अनुभव भी कभी होगा, हाँ या ना? इज पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन उससे हताश मत हो जाना, निराश मत हो जाना। जीवन में रोज सुबह उठ के अपने आप को बोलना, until I can run, I will run. When I can't run, I'll walk. When I can't walk, I'll crawl. But I will not stop. I'll keep moving. ये सिद्धांत होता है जीवन में। Till I live, till the last breath of my life, I'll keep walking. I'll keep crawling, but I'll move. तो एक विश्वास रखना, थोड़ा क्रिएटिव भी होना, देखते रहना, आंखें खुली रखना, कान खुले रखने, तो कहीं बात आ जाती है। ये मुंबई में बाजू में ही हमारा समंदर बहुत बड़ा है, उसमें कितने पानी के ड्रॉप्स हैं, अनगिनत। इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं पैसे कमाने की, आगे बढ़ने की, नजर में नहीं आती है क्योंकि इस प्रकार का अभिगम नहीं रखा, दृष्टि नहीं रखी। रोज बरोज छोटे छोटे प्रसंग बनते हैं, उसमें से कोई बड़ी बात बन जाती है। जितनी बड़ी बातें बनी हैं, जिसमें से बड़ा मुनाफा व्यक्ति को या संस्था को मिला है, देश को मिला है, वे सब बातें कुछ छोटे छोटे प्रसंग में से बाहर आई है। मिलियनर यूथ की बात है, एक प्रसंग बताना चाहता हूं। बेंगलुरु में एक युवक को मैं मिला हूं। ये युवा सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में था, बस स्टैंड पे खड़ा था, कॉलेज जा रहा था। तो वहां एक यंग मदर स्कूटर पे अपने छोटे बच्चे को छोड़ने के लिए आई। स्कूल बस वहां से बच्चे को लेके जाती होगी, तो थोड़ी लेट हो गई होगी, तो शी वॉज इन अ रश, जरा दौड़ रही थी। स्कूटर पार्क किया, बच्चे को गोद में उठा, दौड़ती हुई बस के पास गई, बस में बैठा। बच्चे ध्यान रखना, जो भी नाम था चिल्ला रही थी, ध्यान रखना, ठीक से चढ़ना, जरा बैठ जाना, बैठा है बराबर। मतलब एंग्शियस बहुत हो गई थी। ये लड़के ने ये देखा कि ये एक यंग लेडी है, वो अपने छोटे बच्चे के लिए इतनी एंग्शियस हो रही है। उसमें से ये एक विचार आया कि कैन आई डू समथिंग अबाउट दिस इश्यू। कहीं ये यंग मदर्स को, अपने छोटे छोटे बच्चे को स्कूल में बिठाने के लिए जब जाते हैं, स्कूल बस में जाते हैं, कभी लेट हो जाते हैं, तो ये एक मन में एक विचार, एक तनाव रहता है। ही डिसाइडेड टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर, और ये सॉफ्टवेयर ये डिजाइन किया, 2-3 स्कूल्स में इंट्रोड्यूस किया। जब वो छोटा बच्चा स्कूल में जाता है, वो सेंसर्स को टच करता है, तब मैसेज उनके मदर के मोबाइल, जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होता है, उस पर मैसेज जाता है कि योर चाइल्ड हैज गॉन इनटू द बस। बस में वो पहुंच गया। जब अपनी सीट पे बैठना है, तब दूसरा मैसेज जाता है, सेंसर कट होता है, तब ही इज सीटेड, वो बैठा है। वो क्लास में अगर उसने हाथ ऊंचा किया तो उससे भी सेंसर कट होते हैं, और मैसेज जाता है उसके मदर के मोबाइल पे कि आपके बच्चे ने कोई प्रश्न पूछा है टीचर ने स्कूल में, तो वो उसने हाथ ऊंचा किया है। तो इससे रिलीफ बहुत आ गई पेरेंट्स को, बिकॉज दे गेट मैसेजेस एवरी हाफ एन आवर, 1 आवर, कि चलो बच्चा ठीक है, बैठा है, पढ़ रहा है, खेलता है, ठीक है। ये थोड़ा प्रचलित हुआ,
और स्कूल्स ने ये अडॉप्ट किया, मेट्रोज में ये चल रहा है। एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी को पता चला कि ये सॉफ्टवेयर में पोटेंशियल बहुत है। ये लड़के के पास तो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर था, कोई नेटवर्किंग सिस्टम मार्केटिंग तो था नहीं, वो पढ़ रहा था, कोई बड़ी कंपनी तो सेटअप नहीं थी। तो ये बड़ी कंपनी ने उसको ऑफर की एंड द फाइनल डील वाज एट $65 million फॉर दिस सॉफ्टवेयर। अभी वो कंप्यूटर इंजीनियर उसने पूरा किया। $65 million, मिलियनर यूथ बन गया ना विचार से। और उसकी जगह पे अगर हम होते तो देसी गुजराती में वહેલું આવવું જોઈએ ને, આટલું મોડું કરાય જ નહીં, ઘરે એટલું તો શું કામ હશે, ટીવી જોવા બેસી રહ્યા હશે, પછી આવી ઉતાવળ જ થાય ને। આવા નવા લોકો એમ કે પાછું આમ ઉભો ઉભો બીડી પીવે, એટલે એમાં કઈ ભલી વાત ના આવે। लेकिन उसने पॉजिटिवली कुछ सोचा। चलो हम यहां बैठे, अगर कहीं से कोई चूहा निकल आए, यहां तक आ जाए, ये मॉनिटर के ऊपर चढ़ जाए, यहां से दौड़ता हुआ वहां जाए, कूद के नीचे आए, फिर ऊपर आ जाए, मुझे भी अगर डिस्टर्ब करे, ऐसी क्रिया अगर आप देखें तो आपके मन में क्या विचार आएंगे? किसी के मन में अगर कोई विचार आते हो, उंगली ऊंची करें आप। ये अगर आप देखें ऐसा कुछ दृश्य, तो मन में क्या विचार आएगा? विचार ही नहीं आएगा। कुछ तो विचार आने चाहिए ना। चूहे को बाहर फेंक दो और उंगली ऊंची करे, जिसको बोलना है उंगली ऊंची करे। हस यू जेंटलमैन, सॉरी अगेन। Oh, that doesn't come in by you can put the sensors, okay? विचार तो हमारे पास कहीं के पास होते होंगे, लेकिन उंगली ऊंची नहीं करे। चलो हाँ, आप बताए। हाँ, सो सफाई बरोबर नहीं मुकता, એટલે we have all this kind of thoughts. Let me come to the topic. तो आपको कई प्रकार के विचार हम सबको आते हैं। ऐसा ही प्रसंग कहीं दशकों के पहले बना। अमेरिका में एक व्यक्ति बैठा था, वो क्रिएटिव डायरेक्टर के रूप में, क्रिएटिव आर्टिस्ट के रूप में अपने आप का परिचय दे रहा था, और लेकिन किसी ने उनके में क्रिएटिविटी देखी नहीं, और 2 साल में 7 जॉब्स में से वे रिजेक्ट हुए। बैठे थे, बर्बाद हो गए थे, $5 जेब में थे, 29 तारीख थी, 2 दिन के बाद घर भी खाली करना था, कहां जाएंगे कहां खाएंगे कुछ पता नहीं था। इसमें ऐसी एक घटना बनी। हाफ अ पीस ऑफ ब्रेड लेके बैठा था, एक हाफ कप कॉफी था, और चूहा आया, ऊपर आया, देखा कि अंदर क्या है। वो देख रहा था बैठे बैठे गैरेज में। चूहा ने कुछ चाय पी, तो बोले कि ठीक है यार, मेरे नसीब में कहीं कुछ था, लोग ले गए, आज तू ये भी ले जा चल। फिर वो हाफ अ पीस ऑफ ब्रेड भी उठाई, यूं दौड़ा, इस तरफ दौड़ा। उसमें से एक विचार आया। ही थॉट कि चूहे की ये क्रिया, इट एंटरटेन्ड मी। Can I show the same acts of this mouse to the children of the world, entertain them and make big money? इसी चूहे की यही क्रिया मैं छोटे छोटे बच्चों को पूरी दुनिया में दिखाऊं, उनको खुश करूं, और उनके माता पिता के पास से बहुत बड़े पैसा कमा सकता हूं। और इस विचार में से पैदा हुआ द मोस्ट फेमस कैरेक्टर ऑफ मोशन पिक्चर, मिकी माउस। अब सबके मन में मिकी माउस शब्द में वॉल्ट डिज्नी भी आ गया। पहले मैंने पूछा तब क्यों नहीं आया? मुझे सब आपको यही बात सिखानी है कि अगर आप अपने जीवन में थोड़ी आंख खुली रखेंगे, कान खुले रखेंगे, क्रिएटिविटी जीवन में रखेंगे कि नित्य नियम जो है, नित्य जो दौर है, उस हिसाब से पूरा जीवन पूरा नहीं करना है, कुछ नया करना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ बढ़िया करना है, समथिंग न्यू, समथिंग क्रिएटिव, देन यू विल एंजॉय योर लाइफ। और कुछ ऐसी बात शायद आपके हाथ में आ जाए, इट कैन टर्न अराउंड योर लाइफ, इजंट इट? इट कैन टर्न अराउंड सोसाइटीज, इट कैन टर्न अराउंड नेशंस। इसी ताकत है क्रिएटिविटी में। तो ये थोड़ा क्रिएटिविटी भी रखना, अपने आप पर आत्मविश्वास भी रखना। जब प्रमुख स्वामी महाराज को दिल्ली में अक्षरधाम बनाना था अपने गुरु के संकल्प के अनुसार, अब दिल्ली में आप यहां जो डेवलपर्स